सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव होने वाला है। एक अत्यंत पवित्र तीर्थ जिसे बावली साहिब के नाम से जाना जाता है। बावली साहिब नानकमत्ता तीर्थ से करीब 2 किलोमीटर दूर घग्गर नदी के तट पर नानक सागर बांध पर स्थित है। यह स्थान इसलिए जाना जाता है, यहाँ पर पानी की एक छोटी सी बावली है। श्री गुरु नानक जी की आज्ञा से यहाँ पर इस बावली में जल लाया गया था। ऐसी लोक मान्यता है कि इस बावली साहिब में साक्षात गंगा जी समाहित हैं, जिसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूर दूर से धार्मिक अनुष्ठानों और शिवालयों में चढ़ाने के लिए इस पवित्र जल का उपयोग भी किया जाता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यहाँ रहने वाले सिद्ध जोगियों ने अपनी जादुई शक्ति से पूरे क्षेत्र का पानी सुखा दिया और गुरु नानक देव जी से पानी को वापस लाने के लिए उन्हें चुनौती दी। उन्होंने नानक देव जी के सामने जानबूझकर गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब नानक देव जी ने अपने शिष्य मर्दाना को एक लकड़ी की छोटी सी फावड़ी देकर आदेश दिया कि जाओ गंगा जी की खोज में, और मेरे आदेश पर इस छड़ी के पीछे पीछे गंगा जी अपने आप चली आएंगी। गुरु जी के आदेश के अनुसार भाई मर्दाना जी उस लकड़ी की फावड़ी को लेकर गंगा जी की खोज पर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। काफी दिनों तक गंगा जी की खोज करने के बाद भाई मर्दाना जी को अचानक गंगा जी के दर्शन हुए। उन्होंने गुरु जी के आदेश के अनुसार उस फावड़ी से गंगा जी के तट पर एक रेखा खींची तो क्या था, गुरु जी के प्रताप से गंगा जी उस फावड़ी के पीछे पीछे मर्दाना जी के साथ साथ चल पड़ी। लेकिन अपनी उत्सुकतावश मर्दाना जी यह देखने से नहीं रह पाए कि गंगा जी पीछे आ रही है या नहीं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गंगा जी का प्रवाह तुरंत वहीं पर रुक गया और वही गंगा जी इस स्थान पर बावली साहिब के रूप में प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर सिद्ध जोगियों में हड़कंप मच गया। वो ये समझ नहीं सके कि यह चमत्कारी और सिद्ध पुरुष आखिर है कौन। लेकिन शीघ्र उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी हार मानी। अपनी हार स्वीकार करते हुए वे सारे गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। उसके बाद यहाँ पर एक बावली का निर्माण किया गया, जिसे आज बावली साहिब के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र अब नानक सागर बांध का हिस्सा भी है। सिद्धों ने कहा गुरु जी से, हमको गंगा स्नान कराओ, पूर्वी के दिन आ रहे हैं, पूर्णिमासी के। कहने लगे, गुरु जी कहने लगे गंगा ही आ जाएगी। तो फिर मर्दाना को सड़ी थोड़ी देकर पर्वत वाले को इधर को भेजा, तो छुआ के ले ना और देख दिया, पीछा घूम के नहीं देखना। तो फिर यहाँ के बोली साहब रुक गई। ऐसा है ना। तो फिर गुरु जी ने क्या कहा, अभी यहाँ तक हम गंगा लाए, तो उसने पीछा घूम के देख लिया, कहने लगा गंगा यहाँ रुक गई है। तो तब फिर सिद्धों से कहा आगे ले जाओ गुरुद्वारा तक, नहीं गई उनसे। इतना ही है। सजना सजन में देना, हाँ ढूंढी सजना सजन में देना।
बोली साहब ये गुरु नानक जी ने मर्दाना जी को भेजा था ये छड़ी दे के, भाई गंगा जो है सिद्धों को स्नान करने के लिए उनने जल मांगा था, भी जल जो है मतलब ये हमें चाहिए। तो वो जो है पहाड़ पे गए, तो पहाड़ से जो है मतलब ये नदी जो है खींच के लाए थे मतलब। तो वो गंगा जी यहाँ तक आए तो उनको ये कहा था फिर लौट के मतलब घूम के मतलब नहीं मुड़ के नहीं देखना। तो यहाँ जो है बोली सब ये जो यहाँ आगे उनने मुड़ के देख लिया, तो गंगा जी जो है तो यही रुक गई। तो उसके बाद में सिद्धों को उन्होंने कहा भी यहाँ तक हम गंगा ले आए हैं, तो आगे आप गंगा जो है आगे ले जाइए। सिद्धों से आगे गंगा नहीं गई। ये कहानी तो वैसे वो आपने पीपल के नीचे देखी होगी, सुनी है। मैंने ये सुना है कि पानी मांगा था उन्होंने। पानी है वो पानी गंगा का, ये पानी का असर लगा लो जैसे भी अंदाजा है। तो ये माना जाए इस कुएं में, इस बावली में गंगा जी एक तरह से गंगा जी जी। तो बैठा हूँ मैं उस पवित्र स्थान पर जिसे बावड़ी साहिब कहा जाता है। तो ये बावड़ी साहिब का इतिहास काफ़ी पुराना है। तो जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने काफ़ी चमत्कार यहाँ पे किए। तो यहाँ के जो उनसे पहले यहाँ पे सिद्ध जोगी जो यहाँ पे बैठे रहते थे, सिद्ध जोगियों की जब नानक देव जी को डराने की और यहाँ से भगाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो उसके बाद नानक जी ने अपने शिष्य जो मर्दाना थे उनको आदेश दिया कि तो उन सिद्ध जोगियों ने नानक जी को परेशान करने की मंशा से कहा कि जाइए हमें गंगा स्नान करना है और पूर्वी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, जाइए गंगा को लेकर आइए, हमें गंगा स्नान करना है। तो उसके बाद जब मर्दाना जब गए पहाड़ों की तरफ गंगा को खोजने, तो उनको आदेश दिया, नानक जी ने आदेश दिया था कि जब गंगा को फावड़े से खोदते हुए लाओगे तो पीछे मुड़ के न देखना। तो मर्दाना जी गंगा को खोजकर फावड़े से खोद कर गंगा को ले तो आए यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने उत्सुकतावश पीछे मुड़ के देख लिया कि गंगा नदी आखिर पहुँची कहाँ है, गंगा की धार कहाँ पहुँची। तो जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो गंगा जी वहीं पर रुक गई। तो जहाँ पर गंगा जी रुकी यही वो स्थान है जहाँ पर गंगा जी रुक गई, और ये कुआं उस गंगा जी के उस पानी का एक प्रतीक माना गया। तो इस कुएं के पानी को भी आज गंगा जल के समकक्ष ही माना जाता है। तो कई पवित्र अनुष्ठानों में यहाँ के आसपास के और दूर दूर के इस कुएं के पवित्र जल को ले जाया जाता है। यहाँ तक कि कलश यात्राओं और शिवालयों में चढ़ाने के लिए जिस जल का प्रयोग होता है वो यहीं से ले जाया जाता है। तो काफ़ी पुरानी मान्यता है इस तीर्थ की, जो कि नानकमत्ता के नज़दीक है। तो यहाँ पे आप आइए, कभी देखिए, यहाँ का इतिहास जानिए। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको दूसरी तरफ। सज्जन मेंढे नाल, सज्जन मेंढे नाल, सज्जन मेंढे नाल, सज्जन मेंढे नाल, सज्जन मेंढे नाल। वाहिगुरु 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 सारे तरफ वाहिगुरु वाहिगुरु मुझको तू तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।